कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामतत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम हम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत के अंदर में हम अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। तो विगत 2 दिन से हम आचार्योपासनम गुरु तत्व का चिंतन कर रहे थे। हमारे सबके शरीर पंच महाभूत से बने हैं। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है रामकृष्ण कथामृत से उद्धृत करके, जहां पर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि भक्तों के देह चिन्मय होते हैं। बात सही है, भक्तों के देह चिन्मय है। अब यहां पर प्रसंग का पार्थक्य समझना होगा। भक्त किसे कहते हैं हमने अनेकों बार चर्चा कर चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के लक्षण जब आ जाए तब उसे हम भक्त कहेंगे। यहां पर श्री रामकृष्ण देव जिन भक्तों के चिन्मय देह के बारे में वर्णन करते हैं वो हमारे जैसे सामान्य साधक उपासक या भक्त नहीं है। ये भगवान के लीला अनुचर है और उस अवस्था पर पहुंच चुके हैं। उस अवस्था पर पहुंचना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो जैसे आंग्ल भाषा में कहते हैं लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। हम प्रथम से ही शुरू करें, शून्य से शुरू करेंगे, आगे जाएंगे धीरे धीरे। तो ये हम जैसे साधकों के लिए, भक्तों के लिए है। जिन भक्तों का देह चिन्मय है वो अत्यंत उच्च कक्षा के भक्त है। वो भगवान के साथ जैसे प्रतिक्षण रमण करते हैं। भगवान के नाम में उनके मन में भगवान के अतिरिक्त और किसी का भी चिंतन होता नहीं है। जिनका पांव गलती से बेताल पड़ता नहीं है, जिनको प्रपंच का पूर्ण रूप से विस्मरण हो चुका है, ऐसे भक्त जो उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे भक्त। तब आगे चले। अब 49वां अध्याय बाकी है, पूर्वार्ध का अंतिम अध्याय, 10वें स्कंद के पूर्वार्ध का 49वां अध्याय है। अक्रूर जी को भगवान हस्तिनापुर भेजते हैं। याद कीजिए उस प्रसंग को। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की थी। भगवान उनके निवास पर पहुंचे। बलभद्र जी, उद्धव जी एवं अन्यान्य मंत्रियों सहित अक्रूर जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की, उनका चरणोदक लिया। चरणोदक अत्र तत्र सर्वत्र छिटका। तत्पश्चात उद्धव अक्रूर जी ज्ञान मिश्रा भक्ति वाले भक्त है, इसलिए उस ज्ञान मिश्रा भक्ति से श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। अब श्री कृष्ण की स्तुति करने के बाद भगवान स्वयं कहते हैं, देखिए आप तो हमसे ज्येष्ठ है, हमारे चाचा जी है, ये जो आप कुछ भी कर रहे वो तो आपका बड़प्पन है। भगवान वो स्वयं देह नहीं है, वो जानते हैं। वो जीव नहीं है, वो जानते हैं। आचार्योपासनम में हमने ठीक से देखा कि वो कौन है। इस सिद्धांत को भगवान की लीलाओं के अंदर में हमें भूलना नहीं है। भगवान जहां कहीं पर भी अत्यंत दीनहीन बनते हैं, भगवान सबसे दीन बन सकते हैं।
ये भगवान की विशेषता है। जीव दीन बनता नहीं है अहंकार के कारण, भगवान में अहंकार का राहित्य है, इसलिए भगवान अत्यंत दीन बनते हैं। हनुमान जी महाराज आकाश गमन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान जी का नाम ही है, जिसने अपने मान का हनन कर दिया उसका नाम है हनुमंत। तो अध्यात्म राज्य में ऊपर कौन उड़ सकता है? जिसने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया। और श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से अहंकार के राहित्य को इतना अद्भुत रूप से बताया है। जीवन में कभी मैं नहीं बोले। उच्च कुल में उच्च वर्ण में जन्म हुआ था, परंपराओं का वहन किया। जब परमार्थ की यात्रा में ऐसे गलाडूब हो गए और जब भगवान की व्याकुलता की आंधी चली तो सब आचार विचार कहाँ चले गए उन्हीं को मालूम नहीं। और उच्च वर्ण उच्च आश्रम के अहंकार का त्याग करने के लिए मेहतर के घर का शौचालय 6 माह तक साफ करते हैं, और वो भी अपने केश से, मस्तिष्क के केश से मेहतर का शौचालय साफ करते हैं। अब इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। श्री रामकृष्ण देव ने जो दिखाया अपने जीवन से अद्भुत दिखा दिया है। मां और ठाकुर स्वामी जी ये त्रैमूर्ति ने जो अपने जीवन से उच्च आदर्श को हमको दिखाया है, वो हमारे लिए क्या है? ठाकुर जैसे कहते हैं, मैंने एक सांचा तैयार कर दिया है, अब तुम अपने आप को उसमें ढाल दो, हम जितना ढाल सके। इसलिए भगवान हमारा केशव भगवद गीता में कहता है, क्या कहते हैं केशव? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा भी अनुसरण करेंगे तो हम सबसे बड़े भय से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, कोरोना की महामारी के, वैश्विक महामारी के अंतर्गत हम सब लोग आज विगत 76 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग कर रहे हैं। हमने थोड़े ही धर्म का अनुसरण किया, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। हमने अनुसरण तो अल्प मात्रा में ही किया है, लेकिन हमको बड़े से बड़े भय से भगवान मुक्ति दिलाते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह धर्म के अनुसरण का फल, यह सत्संग का फल। जब सत्संग की बात निकली है तो एक बात और हम चिंतन कर ले साथ में मिलकर के। देखिए, बिना सत्संग विवेक होता नहीं है। हमने कहीं सदगृहस्थों को देखा है, उनकी पूजा बहुत लंबी होती है, बहुत अच्छा है, पूजा अवश्य करनी चाहिए, देव पूजा होनी चाहिए, देव सेवा होनी चाहिए। जप और ध्यान वो हमारे उपासना का गुरु प्रदत्त पद्धति से हमें उसकी उपासना भी करनी है, लेकिन सत्संग के बिना विवेक होता नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक नहीं होता है। एकमात्र सत्संग ही हमारे विवेक को जगाता है, समझिए। और जब एक बार विवेक जगा तो फिर वैराग्य आता है, फिर षट संपत्ति आएगी और मुमुक्षत्व आवेगा। हमारा जो साधन पथ है, साधन चतुष्टय। तो अक्रूर जी को भगवान अब आज्ञा देते हैं कि चाचा जी आप हस्तिनापुर जाइए और देखिए हमारे जो पांडव है वो किस अवस्था में रह रहे हैं।
उनके साथ कैसे अन्याय हो रहा है, जरा देख करके आइए और हमें विगत से उसका वर्णन बताइए। अक्रूर जी भगवान की आज्ञा लेकर के हस्तिनापुर के लिए गमन करते हैं। अक्रूर जी हस्तिनापुर जाने के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर वो धृतराष्ट्र से मिलते हैं, पितामह भीष्म से मिलते हैं, आचार्य द्रोण से मिलते हैं, कृपाचार्य से मिलते हैं। सभी ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ सबसे मिलते हैं। पांडवों के प्रभाव को सहन न करने के कारण दुर्योधन उनके साथ किस तरह से अन्याय कर रहा है वो भी उन्होंने देखा। अब अंत में अक्रूर जी कुंती के पास आते हैं, कुंती के घर आते हैं और अक्रूर जी कुंती को आकर पूछते हैं, उनकी खबर अंतर पूछते हैं, आप कैसे हैं? और अक्रूर जी को देखकर कुंती अत्यंत दुखी हो जाती है। उसे लगा आज बहुत दिनों के बाद जैसे मेरा कोई अपना संबंधी आया है हस्तिनापुर में। कुंती मां कहती है, देखो आप लोग तो मुझे लगता है जैसे हमको भूल ही गए हैं। अब ये भी याद रखिए, मां कुंती जो है वो वसुदेव जी की बहन है। उसका जन्म भी मथुरा में ही हुआ है। वो तो कुछ कारणवश अन्य किसी के पास गोद में चली गई थी और उसका पांडु से ब्याह हुआ। इसलिए मां कुंती कहती है, आप अपनी बहन को ही भूल गए हैं क्या? और यहां पर कुंता माता का क्या अद्भुत स्वरूप प्रकट किया है। देखिए, हम भागवत के प्रथम स्कंद में भी देखे हैं, 3 परम भागवत है, मां कुंता, माता द्रौपदी एवं उत्तरा। ये तीनों परम भागवत है। और कुंता अपने परम भागवत का परिचय देते हुए कहती है, सुना है भगवान ने जन्म लिया है और हमारा श्री कृष्ण तो भक्त वत्सल है। क्या उनको हमारी याद आती है? अब ये बोलते न बोलते कुंती भूल जाती है कि सामने अक्रूर जी खड़े हैं। पूर्ण रूप से विस्मरण हो गया अक्रूर जी का, और जैसे श्री कृष्ण के साथ वो बात कर रही है। उसकी आंखों में अश्रु आ गए। श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके प्राणपन से पुकारती है और कहती है, ओ शरणागत वत्सल, हे प्राणनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। और मां कुंती श्लोक की आवृत्ति करते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगीन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविंद शिशुभिश्चा वसीदितम शिशुभिश्चा वसीदतिम। कुंती जी ने सुंदर प्रार्थना की है। देखिए, कुंता मैया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देखने का प्रयास कीजिए। वो केवल मुंह से श्री कृष्ण को प्रार्थना नहीं कर रही है। जब प्रार्थना कर रही है तो अपने आसपास को सब कुछ वो भूल गई है। वो अक्रूर जी से बातचीत कर रही है, वो भी भूल गई है और श्री कृष्ण से बातचीत करना प्रारंभ कर देती है। प्राणपण से श्री कृष्ण की स्तुति कर रही है। हे कृष्ण, मैंने अपने बच्चों के साथ भेड़ियों के झुंड में जैसे हिरणी रहती है वैसे मैं रह रही हूं। इस तरह से मैं दुखी हूं। हे श्री कृष्ण,
शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी आप रक्षा कीजिए। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्वभावन, प्रपन्नाम पाहि गोविंद, शिशुभश्चा वसीदतिम। कुंती माता ने स्तुति की है, श्री कृष्ण के साथ वो एक हो गई है। भगवान को कहती है हम आपके शरणागत वत्सल है, आप शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ब्रह्म है आप, मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपा करके मेरी संतानों के साथ मेरी रक्षा कीजिए, हम आपके शरणागत वत्सल है। जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस तरह से स्तुति की, थोड़ी देर के पश्चात माता कुंती ने अपने नेत्रों से अश्रुओं को पोंछा है। इतने में कुंती के दुख को देख करके अक्रूर जी एवं विदुर जी माता कुंती को शांत बना देते हैं। माता कुंती को कहते हैं, हे मां, आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटों का जन्म तो इस संसार में धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है, आप निश्चिंत रहिए। श्री कृष्ण शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है, वो आपके सहायता अवश्य करेंगे। कुंती को सांत्वना दी है। तत्पश्चात अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास आते हैं और धृतराष्ट्र के पास आकर के कहते हैं, हे राजन, आप महान बलवान है, पराक्रमी है, आप अपने कुल का हित चाहने वाले हैं, आप अपने पुत्रों के मोह में पड़ करके पांडु पुत्रों के साथ इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं पक्षपातपूर्ण, वो योग्य नहीं है। इस संसार में कौन हमेशा रहता है? अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है। संसार उसी का नाम है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। यहां एक और घोड़ा दुल्हे पे चढ़ रहा है तो एक और किसी का जनाजा उठा जा रहा है, एक और वाह वाह है तो एक और आंसू भरी आह आह है। संसार इसी का नाम है। देखिए, हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। जब आए थे तब भी अकेले आए थे, और जब इस संसार को त्याग करके जाना होगा तब भी हम अकेले ही जाएंगे। नहाले धोले सजले साजन के घर जाना है, फिर वहां से वापस नहीं आना है। संत कबीर का बहुत सुंदर दोहा है ये। अकेले आए, अकेले जाना है, और इस संसार में आकर के हमने अपने मैं और मेरे के मोह में पड़ करके हमने सबसे आसक्ति बनाई, और जब आसक्ति बनाई तो हमारे हृदय में धर्म रहा नहीं। यही बात धृतराष्ट्र कहते हैं। अक्रूर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। देखिए, संसार कोई ईंट पत्थरों का संसार बना हुआ नहीं है। संसार क्या है? अहमता एवं ममता, इसी का नाम संसार है। हमने परिच्छिन्न वस्तु को मैं कर करके, देश काल वस्तु को, परिच्छिन्न वस्तुओं को मैं करके अपने अहंकार से युक्त कर दिया। इसी का नाम अभिमान भी है।
आ जाएगा। कंस का अर्थ देखेंगे तात्विक, तब आवेगा ये। इसलिए माता कुंती के चिंता करके अक्रूर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, देखिए हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इसके बीच में ये खाने पीने वाले लोग हमें राग द्वेष से जुड़ा देते हैं और दूसरों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जिनको अपने स्वार्थ को सधना है वो दूसरे के घर में कलह लगा करके भी अपने स्वार्थ सिद्धि को प्राप्त होते हैं। राजन, आपको ये गद्दी तो पांडु से मिली है, आप पांडु पुत्र से जो पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते हैं वो उचित नहीं है। देखिए, आप यदि उनके साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करेंगे तो अंत में आपको नरकवास मिलेगा, जो उचित नहीं है। वहां बहुत दुख भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप संसार को स्वप्नवत मानिए, स्वप्न माया मनोरथम समझिए। ये सपना है, ये माया का खेल है, उसके अंदर में आप रह रहे हैं तो आप इस संसार को अपना मत मानिए, मेरा मत मानिए। क्या सुंदर तत्वज्ञान की बात कर रहे हैं अक्रूर जी। हमने भी यही कर दिया, इस संसार को मैं और मेरा मान लिया है। धृतराष्ट्र अर्थात जिसकी आंखें अंध है वो धृतराष्ट्र नहीं है, जिसकी विवेकपूर्ण आंखें अंध हो चुकी है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? धृतराष्ट्र के हृदय के अंदर में राग द्वेष भर गया है। जब राग द्वेष हृदय में आ जाता है तो हम चाहते हुए भी धर्म का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। क्या हम चाहते नहीं है कि हम धर्म का अनुसरण करें? हम सब लोग चाहते हैं कि हम धर्म का अनुसरण करें, लेकिन हमारा हृदय में बैठा हुआ वह राग द्वेष हमें पक्षपात कराता है। जिसके प्रति हम राग करते हैं अर्थात प्रीति करते हैं, उसका अधर्म भी हमें धर्म लगता है, और जिससे द्वेष करते हैं उसका धर्म भी हमें अधर्म लगता है। तो जब हृदय के अंदर में भगवान की जगह, हृदय में धर्म की जगह राग द्वेष बैठ गया, इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में पूछा गया है 6 प्रश्न जो पूछे थे, अंतिम प्रश्न आप लोग याद कीजिए, अपने मानस पटल पर थोड़ी स्मृति को ले आइए। हमने इसका चिंतन किया था, धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया है? तो धर्म तो हृदय में रहता है, अब हृदय में धर्म नहीं रहा, अब हृदय में तो राग एवं द्वेष हो गया है। परिणाम स्वरूप यह जीव जो है चाहते हुए भी धर्म का अनुसरण नहीं कर पाता है। इसलिए अक्रूर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, हे महाराज, आप अपने आप को निकालना सीखिए। जीवन में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम सबको ये बात सीखनी है। हम अपने आप को हमें निकालना सीखना है। देखिए, महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं, संसार में है आदर्श तो यह है कि हम केवल भगवान को ही प्रेम करें, भगवान के अतिरिक्त और किसी को प्रेम न करें। अब आदर्श के बाद थोड़ी छूट दी गई। छूट क्या दी गई?
अच्छा ठीक है भाई, आप किसी से प्रेम करते हैं तब तक तो ठीक है, आप अपने आप को निकाल पाएंगे, क्योंकि जीवन में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों आनी चाहिए। केवल प्रवृत्ति रही तो हमारी दुर्दशा कैसे होगी? जिस तरह से अभिमन्यु की मृत्यु हुई, उस तरह से हमारी भी बेहाल मृत्यु हो जाएगी। हमें प्रवृत्ति करते करते निवृत्ति सीखना है, और ये प्रवृत्ति सबके साथ आनी चाहिए। संबंधों में भी प्रवृत्ति करते करते वहां से निवृत्ति करना सीखना है। जब संबंध अच्छे हैं तभी वहां से धीरे धीरे निवृत्ति कर लेनी है। संबंध में, बाह्य प्रवृत्ति में भी, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां जहां हम प्रवृत्ति करते हैं वहां से हाथ निकालना पड़ेगा हमको। तो महात्मा लोग समझाते हैं, जब तक हम किसी से प्रेम करते हैं तब तक हम अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन जिस वक्त हमें पता चल गया कि सामने वाली व्यक्ति हमको चाहती है, बस फिर हमारे निकलने का मार्ग बंद हो चुका है। जब हमारे मन में यह भाव आ गया कि सामने वाली व्यक्ति मुझे बहुत अधिक चाहती है, फिर हम अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे। अपने मन में यह भाव मत आने दीजिए कि कोई हमें चाहता है। हम चाहते, ठीक है, थोड़ा पांव लिपस गया है, कोई असुविधा नहीं, वापस हम कोई सहारा लेकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब हमें पता चल गया कि सामने वाली व्यक्ति हमें बहुत चाहती है, फिर हमारे लिए उठने का कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को वहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं है। और यही होता है, समझिए, संसार में अधिकांश हम प्रवृत्ति में से निवृत्ति में क्यों जा नहीं पाते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि सामने वाला बहुत अधिक हमें चाहता है। इसलिए यहां अक्रूर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, आप ऐसा मत समझिए कि आपको कोई चाहता है, क्योंकि धृतराष्ट्र से निवृत्ति करानी है। अनेकों विध रूप से अक्रूर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके हृदय में रागद्वेष आने के कारण आप कौरवों के प्रति पक्षपात कर रहे हैं और पांडवों के प्रति दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपका व्यवहार पक्षपातपूर्ण हो चुका है। हे राजन, ये आपको उचित नहीं है, ये आपके लिए उचित नहीं है। धृतराष्ट्र ने सब सुना। देखिए, जब विवेक खत्म होता है तो क्या अवस्था होती है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे भी तृप्ति नहीं होती है सुन करके, लेकिन जानते हो अक्रूर, तुम्हारे इस वचनों का मेरे पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं सुन रहा हूं, लेकिन उसको हृदय में धारण नहीं कर पा रहा हूं। मैं उसको हृदय में धारण नहीं कर पा रहा हूं। अरे अक्रूर, जैसे पर्वत की चोट पर बिजली कौंधती है कुछ क्षण के लिए, बाद में बिजली विलुप्त हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे ये जो वचन है मेरे ऊपर बिजली की तरह कौंध रहे हैं और तुरंत अदृश्य हो जा रहे हैं। उसकी असर मुझ पर नहीं हो रही है। और असर क्यों नहीं होती है? क्योंकि विवेक नहीं है, हृदय में राग द्वेष बैठ गया है। ये समझ लीजिए, राग द्वेष और अधिक मोह,
देखिए, जब मोह होता है तब बुद्धि पूर्ण रूप से अंधी हो जाती है। राग अर्थात प्रीति, जब हम किसी से प्रीति करते हैं तो हमारी बुद्धि जागृत रहती है, क्योंकि उसका अधर्म भी हमको धर्म लगता है। उससे प्रीति जो कर रहे हैं उसका अधर्म भी हमें धर्म लगेगा, उससे हम बध गए हैं। जिससे द्वेष करते हैं, द्वेष में भी बुद्धि जागृत रहती है, और द्वेष में हम जलते हैं। कैसे जलते हैं? जिससे लकड़ी दूसरे को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है, वैसे ही हम जिससे द्वेष करते हैं वो तो जलता ही नहीं होगा, पहले हम जलते हैं जिससे द्वेष करते हैं। अब द्वेष में भी बुद्धि जागृत रहती है, ये समझिए। लेकिन मोह में तो बुद्धि बिल्कुल अंधी हो जाती है। मोह में बुद्धि जागृत नहीं रहती है। मोह में बुद्धि पूर्णतया मोहित होकर सो जाती है, और धृतराष्ट्र की बुद्धि पूर्ण रूप से मोहित हो चुकी है। अब धीरे से धृतराष्ट्र क्या कह रहे सुनिए। धृतराष्ट्र कहता है, अच्छा क्रूर, हमने सुना है इस धराधाम पर परमात्मा का अवतार हो चुका है। इस धराधाम पर परमात्मा का अवतार हो चुका है दुष्टों का वध करने के लिए। तो सुनो अक्रूर, मुझे तो लगता है सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। भक्तवत्सल भगवान का जब अवतार हो चुका है तो सब कुछ उन्हीं के इच्छा से होता है। उनके विधान में कोई उलट फेर कर सकता नहीं है। चोरी ऊपर से सिना चोरी कर रहे हैं। अब ना तो वो भगवान के शरणागत है, ना तो भगवान के भक्तवत्सल है। अब यहां पर धृतराष्ट्र कह रहा है कि जब धराधाम पर भगवान ने जन्म धारण कर लिया है तो सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होगा। अब हमें क्यों चिंता करने की आवश्यकता है? अब यह हो गया असुर वेदांत। समझिए, अपने गलतियों को छुपाने के लिए करते हुए गलतियों को नहीं सुधारने के लिए, और हमारी गलतियों की ओर कोई हमारा ध्यान आकृष्ट करता है तो उस गलतियों को छुपाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को भक्त दिखाने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण कर चुके हैं। तो देखो अक्रूर जी, उनकी इच्छा के अंदर में कोई उलट फेर नहीं कर सकता है। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। अर्थात धृतराष्ट्र कह रहा है, मैं जो पक्षपात कर रहा हूं मेरे पुत्रों के लिए, पांडवों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो भी तुम ऐसा ही समझ लो भगवान की कृपा है। और जब यही धृतराष्ट्र अर्जुन हस्तिनापुर के साथ जो युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र के रण मैदान में, वहां अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, श्री कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश किया। तत्पश्चात जब अर्जुन टंकार करके कहता है करिष्ये वचनम तव, और एक एक करके उसके 100 पुत्रों को उसने मार डाला। इस युद्ध के अंदर में अर्जुन ने मार डाला, मानी अर्जुन ने कितने सारे योद्धाओं को मार डाला। पितामह भीष्म को बाण संज्ञा ग्रस्त कर दिया। भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डाला एक एक करके, केवल 18 दिन के अंदर में।
द्रोणाचार्य का शरीर चला गया, वध हो गया, कंस का वध हो गया, क्षमा कीजिए, कर्ण का वध हो गया, और इतनी बड़ी भारी सेना को ध्वस्त कर दिया गया। तब धृतराष्ट्र यह नहीं कहता है। धृतराष्ट्र के पात्र से हमें एक और समझना है। जब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के हाथ में आया, तब एक दिन ये प्रसंग आता है। धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से पूछते हैं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था पूर्व जन्म में कि मेरे 100 पुत्र इतने तुरंत मर गए? एक तरह से देखे तो एक साथ जैसे मरे, कतिपय दिन में 100 पुत्र मर गए। इस प्रसंग को किंवदंती लेना है तो किंवदंती भी ले सकते हैं। अब यहां पर भगवान उसे समझाते हैं कि धृतराष्ट्र तुम 50 जन्म पहले पारधी थे या बहेलिया थे, और तुम एक दिन पक्षियों को पकड़ने की जाल लेकर के तुम जा रहे थे वन से, और एक वृक्ष पर अनेकों पक्षी बैठे थे। तुमने उस सब पक्षियों पर जलती हुई जाल फेंकी, और सभी पक्षी, अधिकांश सभी पक्षी मर गए उस अग्नि के अंदर में, उस जाल में फंस करके। अग्नि की ज्वाला में सभी पक्षी मर गए। जो पक्षी बच गए, उड़ गए, वो सब अंधे हो गए। इसलिए जब इतने सारे पक्षी एक साथ मर गए, तो तुम्हारे 100 पुत्र इसलिए एक साथ मर गए। कर्म का कानून अटल एवं अचल है। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। अब धृतराष्ट्र पूछता है श्री कृष्ण से कि मैं ये समझ में मुझे ये आया कि मेरे 100 पुत्र इसलिए एक साथ मर गए, लेकिन 50 जन्म पहले किया हुआ पाप मुझे अभी क्यों मिला? तो कहते हैं कि तुम्हारे 100 पुत्र जन्मने वाले थे। 100 पुत्र जन्मने के लिए, जन्म लेने के लिए जो पुण्य कर्म होने चाहिए तुम्हारे पास, वो पुण्य कर्म करते करते तुमको 150 जन्म लग गए, और जब उस पुण्य कर्म एकत्रित हुआ तब तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए और तुम राजा बने। तब जाकर के तुम्हारे 100 पुत्रों का जन्म हुआ और वो एक साथ मरे, और तुम जन्म से अंधे हुए, क्योंकि तुमने सभी पक्षियों को अंधा कर दिया। कुछ पक्षी बच गए, जाल से निकल गए, वो सब अंधे हो गए आग की ज्वाला से। इसलिए तुम्हें जन्म से अंधापा मिला। 50 जन्म लग गए पुण्य एकत्रित करने में, तो पुण्य एकत्रित करते करते 50 जन्म लगे, इसलिए 100 पुत्र प्राप्त हुए, और वो पक्षी सब एक साथ मर गए थे वृक्ष पर, इसलिए तुम्हारे 100 पुत्र एक साथ मर गए। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। कर्म का कानून अटल अचल है। लेकिन जो भगवान नामस्मरण करता है उसके लिए क्या है? जहां हाथ कटने वाला था वहां घाव हो जाता है। कर्म का कानून यदि अटल एवं अचल है तो महाराज हम फिर भगवान की उपासना क्यों करें? हम फिर कर्म की ही उपासना करें? बोले कर्म की उपासना तो करना भी है, सही भी है, लेकिन भगवान नामस्मरण करने से क्या होगा? जहां हाथ कटने वाला था वहां केवल सुई भुक जाएगी, और विधाता अपने हाथ से जो लेख लिखे हैं वो मिटा देते हैं। ये भगवान नामस्मरण का प्रताप है। भगवान स्वयं अपने भक्त के कर्मों को मिटा देते हैं।
ये अवतार कर सकता है। समझिए, अक्रूर जी ने इस तरह से अनेक उपदेश दिए धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने साफ कह दिया कि तुम्हारे इन वचनों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे पर्वत की चोट पर बिजली चौंधती है, उसी तरह से तुम्हारे वचन थोड़ी क्षण के लिए मुझे प्रकाश देकर फिर विलुप्त हो जाते हैं। और अक्रूर जी ये सब हाल देख करके पुनः मथुरा आते हैं और आकर के श्री कृष्ण एवं बलराम जी को उन्होंने सब कुछ सुना दिया कि पांडवों के साथ कैसे दुर्व्यवहार होता है। माता कुंती की आपबीती सुनाई, धृतराष्ट्र दुर्योधन किस तरह से पांडवों के साथ दुर्व्यवहार एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, भगवान ने सब सुन लिया। यह हुआ 49वां अध्याय। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर में 2 भाग पढ़ते हैं, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। कुल 90 अध्याय है। प्रथम अध्याय से 49वें अध्याय तक पूर्वार्ध चला। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे वैयासिक्याम 18 सहस्रायाम पारमहंस्याम संहितायाम 10म स्कंदे पूर्वार्धे 49तमोऽध्यायः समाप्तमिदं 10म स्कंदस्य पूर्वार्धम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 49वां अध्याय पूर्वार्ध पूर्ण हुआ। अब भगवान की उत्तरार्ध की लीला शुरू होने वाली है। यहां पर भगवान का पूर्ण रूप से एक अलग व्यक्तित्व सामने आता है। श्री कृष्ण अब वह नीलमणि केशव बन चुके हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे वो स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया है। जिसने गोपियों से प्रेम करके गोपियों के हृदय में प्रेम जगाया, जिसने गोकुल के व्रज की लीला की, वही अब पांचजन्य शंख से रण मैदान में शंख भुकते हैं, असुरों को मारते हैं, अपना एक अद्भुत स्वरूप प्रकट किया है। यह श्री कृष्णावतार की अत्यंत विशेषता है। जितना राग दिखाया है गोपियों से, उतना ही विराग भी अपने जीवन से दिखाते हैं श्री कृष्ण। इसलिए भागवतकार कहते हैं, एते चांस कलाः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रूढ़यन्ति युगे युगे। तो आइए 10म स्कंद की उत्तरार्ध की लीला में हम प्रवेश करें। मथुरा से द्वारका तक की लीला का थोड़ा तत्वार्थ चिंतन करने का प्रयास करें। देखिए, मथुरा के नागरिक पहले तो कंस के उपद्रव से पीड़ित थे और कंस के अत्याचार से बचने के लिए, कंस से बचने के लिए भिन्न भिन्न राज्यों में वो चले गए। भिन्न भिन्न राजाओं एवं संबंधियों का उन्होंने आश्रय लिया था। अब श्री कृष्णावतार हुआ। मथुरा को कंस से मुक्त कराने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये श्री कृष्णावतार हुआ। इस कृष्णावतार को मथुरावासी देखे नहीं है, क्योंकि रात्रि को 12 बजे भगवान ने जन्म लिया। हमने उसका चिंतन किया था। स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया और स्वमोहिनी माया। तो मथुरावासी विमुख जन मोहिनी माया से
आक्रांत हो चुके हैं। भगवान का जन्म रात्रि को 12 बजे हुआ, तब मथुरावासी शयन में कर रहे हैं। पूरी मथुरा नगरी में किसी को पता नहीं चला। वसुदेव जी मस्तिष्क पर टोपरी लेकर के भगवान को गोकुल में पहुंचा करके आ जाते हैं। तो जब श्री कृष्णावतार प्रकट हुआ तो मथुरा वासियों को देखने को मिला नहीं है, मथुरा वासियों के सौभाग्य में नहीं है। जब भगवान का जन्म हुआ तब का दर्शन उन्होंने केवल सुना है। तो सुन सुन करके उन्होंने सुना है कि श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे पराक्रम किए हैं गोकुल और ब्रजधाम में, असुरों को मार दिया, गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की टचुली अंगुली पर 7 दिन तक धारण किया, कालिया को कालिंदी में से दूर कर दिया, तृणावर्त, सकटासुर, पूतना इत्यादि को उन्होंने बिना अस्त्र शस्त्र ही मार दिया है। और कंस को सामने उन्होंने जो पराक्रम दिखाया, चाणूर और मुष्टिक का वध किया, कुवलयापीड़ हाथी का उन्होंने खेलते ही खेलते वध कर दिया। ये सब पराक्रम अंत में देखे, एक तरह से भगवान की व्रज लीला के बाद देखे। तो किसी किसी को सुनने में आता था कि भगवान का जन्म हो चुका है, तो ये बात श्रवण करने पर किसी किसी को विश्वास हुआ है और किसी किसी को विश्वास नहीं हुआ है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब कंस वध के अनंतर श्री कृष्ण ने क्या किया, सबको मथुरा में बुला लिया। जो यदुवंशी राजाए लोग चले गए थे मथुरा से, उन सब को वापस श्री कृष्ण ने मथुरा में बुलवाया। सत्सम्मान संपत्ति उनको आनंद प्रमोद के साधन दे करके उनको मथुरा में स्थापित किया। उनको अनेक सुख सुविधा दी, संपन्न हुए। जो बूढ़े थे वो सब जवान हो गए। अब सिर्फ मथुरा वासियों को तो भोग तो मिला, भगवान ने वापस उनको पुनः मथुरा में बुलाया, उनको सुख सुविधाएं दी, साधन संपन्न किए। सब मथुरा वासियों को भोग मिला, किंतु श्री कृष्ण का योग नहीं मिला है। ध्यान देना है, महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं। मथुरा वासियों को भोग तो मिला लेकिन योग नहीं मिला है। देखिए, आपत्ति और विपत्ति आने पर अपने हितैषी रक्षक पर हमारी दृष्टि जाती है। जब भी आपत्ति विपत्ति आती है, तो मथुरा पर जब आपत्ति विपत्ति आई तब मथुरा वासियों की दृष्टि केवल श्री कृष्ण के पर ही जाती है। अब देखिए, मथुरावासियों को भोग मिला परंतु श्री कृष्ण का योग नहीं मिला। इसीलिए मथुरा के पर जरासंध का आक्रमण होता है। और ये जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार उसको पराजित किया। एक बार काल यवन को लेकर के आया और 18वीं बार तो क्या किया उसने जब 18वीं बार आक्रमण किया तब शिव बल, धर्म बल, यज्ञ बल से परिपुष्ट होकर के उसने आक्रमण किया है। अब भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। इसलिए 18वीं बार जब जरासंध शिव बल, यज्ञ बल
धर्म बल इससे परिपुष्ट होकर आक्रमण करते हैं तो भगवान भाग जाते हैं। इसलिए हम भगवान को कहते हैं रणछोड़ राय की जय। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। भगवान क्यों भागते हैं वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले तत्वार्थ से थोड़ा चिंतन कर ले इस मथुरा का और भगवान की इस लीला का। जरासंध को भागवत के अंदर में कर्मपाश की संज्ञा दी गई है। जरासंध का भिन्न भिन्न महात्माओं ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने अर्थ किए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जरासंध को कर्मपाश की संज्ञा दी गई है। जरासंध ने कर्मों के 2 विभाग कर दिए हैं और जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ दिया है। सत असत कर्मों को उसने जोड़ दिया है। जरासंध कर्मों का 2 विभाग करता है। जरा नाम की राक्षसी ने उस कर्मों को जोड़ दिया है। अर्थात पहले वो कैसा था? जरासंध छिन्न भिन्न था, परंतु प्रजापति की इच्छा से उसको जोड़ दिया गया है। ये जरासंध जो है उसकी 2 पुत्रियां हैं, 2 कन्याएं हैं। एक है अस्ति और दूसरी है प्राप्ति। अस्ति का अर्थ है अभी तक मुझे इतना प्राप्त हुआ है, उसका नाम हुआ अस्ति। प्राप्ति अर्थात अभी मुझे इतना प्राप्त हो गया और आगे भविष्य में इतना मुझे प्राप्त होने वाला है। इस तरह की जिसकी दृष्टि रहती है, जिसके मन में सर्वथा यही चलता रहता है कि मुझे इतना मिला और भविष्य में इतना मिलने वाला है, ऐसे व्यक्ति जरासंध जो कर्मपाश है उसकी जो 2 वृत्तियां होती है वो होती है अस्ति एवं प्राप्ति। ये जरासंध की 2 पुत्रियां हुई और जरासंध की इन 2 पुत्रियों का ब्याह हुआ है कंस रूपी अभिमान के साथ। कंस जो है वो अभिमान है, इसलिए कंस रूपी अभिमान का वध होने के बाद वो अस्ति एवं प्राप्ति दोनों पुत्रियां जरासंध की अपने पिताजी के पास, जरासंध के पास चली आती है। उसका अर्थ समझिए, महात्मा लोग कितना अद्भुत तत्वज्ञान से अर्थ करते हैं। इसमें अत्यंत गूढ़ार्थ है, कृपा करके उसका ध्यान से श्रवण कीजिएगा। ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के पश्चात भी प्रारब्ध कर्म उपद्रव करते हैं। अतः मथुरा में उपद्रवों की सृष्टि हुई, क्योंकि मथुरा ब्रह्म विद्या है। हमने मथुरा का अर्थ देखा है, भिन्न भिन्न अर्थ करेंगे और सभी अर्थ की संगति लगेगी। मथुरा शब्द को उल्टा दीजिए तो राथुम हो गया। जिसके जीवन में राम नाम नहीं है उसका जीवन थू थू करने योग्य है। जो मुख राम नहीं दुल मुख वो पड़ी, बजोरे भैया राम गोविंद हरे। मथुरा ब्रह्म विद्या है, अर्थात मथुरा को प्राप्त करने के बाद ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के पश्चात भी
प्रारब्ध कर्म उपद्रव करते हैं। अतः मथुरा में उपद्रवों की सृष्टि हुई। धीरे धीरे आप समझते जाइए, संगति लगानी है। भिन्न भिन्न अर्थ से जरासंग रूपी असुर क्यों आक्रमण करता है मथुरा पर, उसका तत्वार्थ देखने का प्रयास कर रहे हैं। मथुरा है ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के पश्चात भी प्रारब्ध कर्म उपद्रव करते हैं, इसलिए मथुरा पर चढ़ाई हुई। जरासंग है कर्मपाश, तो थे तो दो अलग अलग वो, लेकिन जरा नाम की राक्षसी ने कर्मपाश को जोड़ दिया। हम कर्म को कर्मपाश से जोड़ देते हैं। इसमें थोड़ा गुढ़ार्थ है, देखने का प्रयास करें संक्षिप्त के अंदर में। देखिए, हम कर्मपाश से बद्ध हो जाते हैं। कोई भी कर्म हमें बांधता नहीं है। कोई भी कर्म, कर्म किसी को बांध सकता नहीं है। कर्म जड़ है। हमारे भीतर में रही हुई राग द्वेष अविद्या के कारण हम कर्म से बंधते हैं। कर्म किसी को बांध नहीं सकता, कर्म तो जड़ है। पद किसी को बांधता नहीं, लोग पद से बंध जाते हैं। ख्याति विख्याति किसी को बांधती नहीं है। हम लोग ख्याति विख्याति प्रशंसा निंदा से बंध जाते हैं। किस कारण? हमारे भीतर में छुपे हुए असुर के कारण। इसलिए जरासंग को कर्मपाश की उपमा दी गई है। और कर्मपाश की वृत्तियां कैसी होती है? जो कर्म से बंधता है, इन महात्माओं को तो छोड़ दीजिए, हम हमारे जैसे सामान्य साधक की बात करें तो हम लोग कोई भी कर्म करते उससे बंध जाते हैं। अरे माने घर में कुछ अच्छा खाना बनाया, यदि पतिदेव प्रशंसा ना करे तो बार बार पूछा जाता है, क्या खाना ठीक तो हुआ था, कल से अच्छा हुआ था कि क्या, कैसा हुआ था? कर्म से हम बंध गए, क्योंकि उससे हम प्रशंसा लेना चाहते हैं। घर साफ सुथरा रखते हैं ताकि लोग प्रशंसा करें। व्याख्यानकार व्याख्यान पूर्ण होने के बाद लोगों से पूछता है, अच्छा लगा ना, कैसा लगा? पिछली बार हुआ था उससे अच्छा हुआ ना? वो क्या है? प्रवचनकार व्याख्यानकार अपनी प्रशंसा से बंध गया है, कर्म पास से बंधा है वो। हम कर्म करते हैं, हमारे भीतर में छुपे हुए असुर वृत्ति के कारण, ये समझना पड़ेगा। और वो असुर वृत्ति हमें कर्म पास से जकड़ती है। भजन गाने वाले व्यक्ति कहती है, अच्छा भजन गाते हैं कि नहीं हम? अरे बहुत अच्छा गाते हैं। प्रवचनकार कहता है, हमारा प्रवचन अच्छा लगा, भागवत अच्छी लगी आपको? गृहिणी गृह साफ रखती है, घर अपना साफ रखती है, प्रशंसा के कारण पतिदेव प्रशंसा करेंगे, अतिथि लोग प्रशंसा करेंगे। अब ये सब कर्म पास में जकड़ने का है। कर्म करने का ना नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म किए बिना हम एक क्षण के लिए रह नहीं सकते हैं। तो कर्म कैसे करना है? उद्देश्य प्रधान कर्म बनाना है। भागवत धर्म, यही भागवत धर्म का कर्मयोग में स्वामी विवेकानंद पुनः पुनः प्रतिपादन करते हैं। हमें कर्म करना है। कैसे कर्म करना है? हमारा कर्म उद्देश्य प्रधान होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। उसी चीज को स्वामी विवेकानंद अपनी वैज्ञानिक भाषा में कहते हुए कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में उस दिव्यता अंतर्निहित है,
उस दिव्यता का प्रकटीकरण करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हम जो भी कर्म करें, वेदाध्ययन का कर्म करें, शौचालय साफ करें, या तो कपड़े साफ करें, गृह कार्य करें, किसान का कार्य करें, खेत में कार्य करें, अरे फैक्ट्री में जाकर के, कारखाने में जाकर के मशीन चलाए, या कंप्यूटर पर बैठे कोई कार्य करे, भागवत का श्रवण मनन करे, अध्ययन करे, कोई भी कार्य करे, प्रत्येक कार्य उस उद्देश्य के पीछे जब हो जाएगा, फिर हम कर्म पाश में बंधेंगे नहीं। जब कार्य उद्देश्य प्रदान नहीं होता है, और वो भी कौन सा उद्देश्य? एकमात्र अपनी दिव्यता का प्रकटीकरण करना, या तो इस कार्य करने के पीछे उद्देश्य एक ही है, हमें भगवान की प्राप्ति हो। ये कार्य हम भगवान के चरणों में पूजा करके, पूजा के रूप में हम निवेदित करते हैं। ये भाव रखना पड़ेगा, और भाव रखने से धीरे धीरे भाव में वृद्धि होती है, और जब वृद्धि होती है तब वो कार्य पूजा बनता है। वर्क एंड वर्शिप, वर्क एज वर्शिप, और अंत में आता है वर्क इज वर्शिप। हमने इस बिंदु को देखा है, इसलिए ज्यादा गूढ़ार्थ में नहीं जाएंगे। तो इसलिए जरासंध को श्रीमद् भागवत के अंदर में कर्म पाश की उपमा दी गई है। और जब हमारे मन में ऐसी भावना होती है, राग द्वेष के कारण हम कर्म करते हैं, तो हमारे मन में दो वृत्तियां सतत घूमती रहती है। अभी तक मुझे इतना प्राप्त हुआ है और भविष्य में इतना प्राप्त होगा, अस्ति एवं प्राप्ति। तो चले मूल बात के अंदर में हम अग्रसर हो जाएं। कि ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के पश्चात भी प्रारब्ध कर्म उपद्रव करते हैं, और मथुरा में उपद्रवों की सृष्टि हुई। अब उस उपद्रवों को कैसा निराकरण करते हैं, वो एक छोटे नाम संकीर्तन या भजन के पश्चात हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान नाम स्मरण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण बदरीनारायण, लक्ष्मीनारायण बदरीनारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण सर्वनारायण, कृष्ण नारायण सर्वनारायण, जय नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण सर्वनारायण, जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हर नारायण सर्वनारायण, हर नारायण सर्वनारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जय नारायण हर नारायण, जय नारायण हर नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, सर्वनारायण नारायण नारायण, सर्वनारायण नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जय नारायण सर्वनारायण, जय नारायण सर्वनारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए हम चले भागवत के अगले प्रसंग के अंदर में। जब ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के पश्चात भी जब प्रारब्ध कर्म उपद्रव करते हैं, तब उस प्रारब्ध कर्म को ज्ञान बल से भुगतना पड़ता है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, परंतु प्रारब्ध दुख की निवृत्ति के लिए ज्ञान बल ही आवश्यक है। इसलिए जब मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया, तब बलभद्र जी जो है वो बलवान है और श्री कृष्ण ज्ञानवान भी है, बलवान भी है। इसलिए दोनों ने मिल करके जरासंध के आक्रमण को टाला है। हर बार जरासंध आक्रमण करता है, जरासंध के आक्रमण के सामने दोनों ज्ञान बल एवं बाहुबल दोनों पड़कार बनकर के खड़े रह गए हैं। 17 बार जरासंध को अंत में उसके ऊपर दया करके छोड़ दिया जाता था। आप कहेंगे महाराज भगवान क्यों जरासंध को छोड़ रहे हैं? वो चाहते तो उसको एक ही बार में खत्म कर सकते थे। हर बार तो उसको परास्त किया है, भगवान क्यों हर बार छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे हैं कि उसके पास जितने असुर है पहले उसका सबका भगवान वध कर देना चाहते हैं। नहीं तो एक जरासंध का वध कर देंगे तो उसकी सेना में जितने असुर है वो अन्यत्र थोड़े असुर दूसरी जगह चले जाएंगे।
तो भगवान सब असुरों का पहले नाश करना चाहते हैं, और जरासंध को तो वो स्वयं मारना नहीं चाहते हैं, उसको तो अन्य के हाथों मरवाना चाहते हैं भगवान। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। संकट मथुरा पर कितने आए, लेकिन देखिए श्री कृष्ण का हास्य जो था, श्री कृष्ण का प्रसन्न चित्त हास्य, श्री कृष्ण के आनंद स्वरूप के अंदर में एक क्षण के लिए भी कोई कमी नहीं आई है। श्री कृष्ण अपने स्वरूप से एक क्षण के लिए भी किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए हैं। मथुरा पर आक्रमण अनेक आए, 17 बार आक्रमण कोई सामान्य वस्तु नहीं है। संकट बहुत आए, परंतु श्री कृष्ण के मुखारविंद पर जो हास्य था, उसकी झलक एक क्षण के लिए भी दुखमय नहीं हुई है। अब जरासंध से आक्रमण हुए इतने बार, उसके बाद भगवान ने समुद्र के वहां एक नगरी का निर्माण किया, उसका नाम हुआ द्वारिका। भगवान ने और एक नगरी का निर्माण कर दिया आनर्त देश के अंदर में। आनर्त देश अर्थात गुजरात का ये सौराष्ट्र प्रदेश, इसका नाम है आनर्त देश। आनर्त देश का अर्थ समझिए, जहां पर लोगों के अंदर में नृत्य की प्रधानता होती है उसे आनर्त देश कहते हैं। इसलिए सौराष्ट्रवासी नृत्य प्रधान है। गुजरात का नाम पहले आनर्त देश ही था। यहां के लोगों के अंदर में नृत्य की प्रधानता है। नृत्य के माध्यम से ये लोग जीवन के आनंद को उपभोग करते हैं और जीवन को आह्लादित करते हैं। इसलिए इस आनर्त देश के अंदर में भगवान ने समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी बसाई। मथुरा जो है वो ब्रह्म विद्या है, और द्वारिका जो है ब्रह्मनिष्ठा रूप नगरी बनाई है। द्वारिका का अर्थ समझे, जिसके प्रत्येक द्वार ऊपर ब्रह्म अवस्थित है उसको कहते हैं द्वारिका। ब्रह्मनिष्ठा रूप नगरी, उसका नाम है द्वारिका। उस द्वारिका नगरी मथुरा नगरी के जैसी ही थी, हूबहू। लेकिन उस द्वारिका नगरी का आयुष्य केवल श्री कृष्ण सदेह रूप में जितनी वर्ष इस धराधाम पर रहे, उतना ही उसका आयुष्य था। उस द्वारिका नगरी में बड़े बड़े द्वार थे, इसलिए लोग पूछते थे द्वार कहाँ हैं, द्वार कहाँ हैं। इसलिए इसका नाम हो गया है द्वारिका। द्वारिका नगरी की विशेषता समझिए, भगवान का एक भी लग्न मथुरा में नहीं हुआ है। भगवान के सभी लग्न द्वारिका में ही हुए हैं। आवेगा प्रसंग, 1-2 सत्संग के बाद रुक्मणी विवाह का प्रसंग आवेगा, उसमें विस्तृत रूप से देखेंगे। भगवान के सभी लग्न द्वारिका में ही हुए हैं, अर्थात जिसके प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर ब्रह्मनिष्ठा स्थापित है वह है श्री कृष्ण। समझिए, भगवान ने बहुत बड़ा गूढ़ार्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। द्वारिका नगरी
और द्वारिका में ही भगवान के ब्याह क्यों हुए सब। जिसने अपनी प्रत्येक इंद्रिय पर ब्रह्मनिष्ठा रखी है, नवद्वारे पुरे देही। ये हमारा शरीर जो है, अब संगति लगाइए, अधिभूत का अर्थ करते करते ये द्वारिका नगरी है, ये मथुरा नगरी है, ये द्वारिका नगरी है। जब तक भगवान मथुरा में रहे तो इसको मथुरा ले, जब द्वारिका गमन करेंगे तो इसी शरीर को हम द्वारका का निर्माण करेंगे। अब देखिए, मथुरा के अंदर में लोगों को सुख संपत्ति तो प्राप्त हुई, लेकिन भगवान का योग प्राप्त नहीं हुआ है। ये शरीर मथुरा है, इससे केवल हम भोग भुगतेंगे। भोग के अतिरिक्त इस जीवन का उपयोग हम और कुछ भी नहीं करेंगे। केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन के अंदर में इस शरीर का उपयोग करेंगे तो इस शरीर पर कौन आक्रमण करता है? जरासंध नाम का असुर आक्रमण करता है। लोग समझते हैं इस जीवन का उद्देश्य है केवल भोग प्राप्त करना। विषयी व्यक्ति का उद्देश्य होता है, ये मुझे मनुष्य जन्म मिला है, केवल खाओ पियो मजा करो, इंद्रियों के भोग भुगतो और अंत में मर जाओ। ये अत्यंत निम्न कोटि मनुष्य का ये विचारधारा होती है, अत्यंत निम्न कोटि की मनुष्य की विचारधारा होती है। उसके लिए यह जीवन होता है केवल आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन करने के लिए। उसे सुख सुविधा तो मिली जीव को, लेकिन श्री कृष्ण का योग नहीं मिला है। श्री रामकृष्ण देव इसलिए रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? मनुष्य जब भोग में आसक्त रहता है तब उसे लगता है कि मैं बहुत खुश हूं, और जब वृद्धावस्था आती है, मृत्यु समीप आता हुआ दिखाई देता है, तब वो हाय हाय करता है और वो कहता है, हाय रे, मैंने तो जीवन में कुछ प्राप्त ही नहीं किया। तब भगवान भी कहते हैं, हाँ, तुमने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। तो ये शरीर मथुरा है। मथुरा रूपी शरीर जब 50-55 इस वय को पार कर देता है, तब वृद्धावस्था पूर्ण रूप से आ जाती है। वृद्धावस्था की शुरुआत 40 से हो जाती है। वृद्धावस्था पूर्ण रूप से आ जाती है 50-55 के बाद। हम ये जो समय है ना, थोड़ा बढ़ा करके आप लोगों को बोल रहे हैं। शास्त्र तो 40 वर्ष की वही बता देता है, क्योंकि आजकल सरकार ने भी 60 साल के ऊपर के लोगों को कहा है वरिष्ठ नागरिक। तो आप अधिकांश लोग ऐसा समझते हम 60 के हुए तब जाके वृद्ध होते हैं, कतई नहीं। 40 वर्ष के पश्चात हमारे कोई भी अंग का विकास होता नहीं है। 50-55 के बाद घुटनों में दर्द भी शुरू हो जाता है, आंखों में कम दिखाई देता है, शरीर में आसक्ति आती है। अब समझना है कि जरासंध ने आक्रमण कर दिया है। सुख सुविधा तो मिली इस शरीर को, भोग प्राप्त किए, आहार, निद्रा, भय और मैथुन के। अब जरासंध आक्रमण कर रहा है। तब क्या करना है? बाहर की प्रवृत्ति को कम करके, धीरे धीरे बाहर की प्रवृत्तियों को बंद करके भीतर की प्रवृत्तियों को शुरू करना है। 50-55 के बाद
अपनी प्रवृत्तियों को धीरे धीरे हमें समेटना है, बाह्य प्रवृत्तियों को, और उपासना मूलक प्रवृत्ति को बढ़ाना है। बाह्य प्रवृत्ति जो हाथ पैर चलाते हैं, 60 वर्ष के पश्चात तो सरकार भी कह देती आप वरिष्ठ नागरिक हो गए, आप अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त के बाद और किसी सेवा में जुड़ जाना यदि आवश्यक न हो तो जुड़ना जरूरी नहीं है। आप यदि परमार्थ के यात्री है तो हमें बाह्य प्रवृत्ति को कम करके भीतर की प्रवृत्तियों को बढ़ाना है। हम केवल प्रवृत्ति करते रहेंगे और निवृत्ति नहीं करेंगे तो हमारी अवस्था वह होगी जैसे सुबह से निकला कोई व्यक्ति रात में घर में लौटता नहीं है। जब लौटता नहीं तो उसके घर के लोग चिंतित हो जाते हैं, थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करा देते हैं कि हमारे घर वाले सुबह से गए, शाम को वापस नहीं आए। उनको भागेड़ू घोषित कर दिया जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं एब्सकॉन्डेड। वैसे ही हम यदि प्रवृत्ति करते करते निवृत्ति में नहीं प्रविष्ट होते हैं तो हमारी भी वही अवस्था है, एक भागेड़ू की तरह। हमारी अवस्था वह अभिमन्यु की तरह रहेगी। जो प्रविष्ट करना जानता है, प्रविष्ट होना जानता है, प्रवेश करना जानता है, लेकिन बाहर निकलना जानता नहीं है। अश्वत्थामा की तरह हमारी अवस्था होगी। ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है पर ब्रह्मास्त्र को वापस लेना जानता नहीं है। समझिए, इसलिए अश्वत्थामा एवं अभिमन्यु दोनों की दुरावस्था हुई है, दोनों बेमौत मारे गए हैं। यदि व्यक्ति केवल प्रवृत्ति करता रहेगा और निवृत्ति की ओर उसका मन न गया तो उसकी भी दुरावस्था वही होती है जो अश्वत्थामा एवं अभिमन्यु की हुई है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत के प्रथम सत्संग में ही कह देते हैं, संध्या का लय गायत्री में होता है और गायत्री का लय ओमकार में होता है। इस सुंदर तत्वार्थ है। आने वाले सत्संग में कल उसका हम विशद श्रवण करेंगे तत्वार्थ का। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमें प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाना। हम प्रवृत्ति ही इसलिए करें कि हम निवृत्ति में अग्रसर होए और हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणारविंद में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़ राय की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।